हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग एक जेईई मेंस का बेहतरीन सवाल देखेंगे जो 2021 में पूछा था। ठीक है, इसमें मैकेनिक्स लग जाएगा आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया ही हुआ है। ठीक है, और तुम्हारा और आपका यहाँ पर एक वेज दिया हुआ है। ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ठीक है, और इसमें फ्रिक्शन भी है। ठीक है, सब कुछ कंबाइन करके ये सवाल पूछा था। ठीक है, क्या है, चलिए आप लोग भी कॉपी पेन निकालिए और बनाने का कोशिश कीजिए, लगे रहिए। ठीक है, चलिए। एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। एक इंक्लाइंड प्लेन है जो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, 30 डिग्री बनाया हुआ हॉरिजेंटल के साथ। इट्स प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, जिसका वैल्यू है 200 न्यूटन पर कूलम एज शोन इन द फिगर। अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी। ठीक है, एक बॉडी है ए वाला जिसका मास कितना 1 केजी है। ठीक है, एंड चार्ज कितना 5 मिली कूलम इज अलाउड टू स्लाइड डाउन। ठीक है, यहां से रेस्ट से मतलब यहां से मतलब अलाउड टू स्लाइड डाउन, यहां से बॉडी को छोड़ दिया। ठीक है, अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट इनिशियल वेलोसिटी 0 एट हाइट ऑफ 1 मीटर। यहां से कितना दूर है 1 मीटर पे। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2। फाइंड द टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच द बॉटम। मतलब ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, सपोज कर लीजिए यहां पर मान लीजिए ये क्या है, ये आपका चलिए ये आपका इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, यहां से एक बॉडी को छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा। यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा इस बॉडी को। ठीक है, और बहुत सारा चीज दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं। देख लीजिए, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसके अंदर क्यू चार्ज है तो इसको फोर्स लगता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू ई है। क्यू चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होगा तो इसको फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू तो इस पे उतना ही फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई बट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आया पक्का? चलिए, उसके बाद इस पे हमको करना पड़ेगा, सब कंपोनेंट्स वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्या है देखते हैं। मैं इस तरफ यहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ठीक यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मेरा बॉडी है, यही है ना बॉडी। इस पे मुझे नेट फोर्स निकालना पड़ेगा नीचे की तरफ जो इसको लेकर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद नेट फोर्स निकालने के बाद एक्सेलरेशन निकाल लूंगा। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, तो ए इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूंगा तो मेरा टाइम आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका वेट नीचे होगा कितना mg, इसका वेट लगेगा mg। ठीक है, पीछे की तरफ क्योंकि नीचे आ रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अच्छा इस डायरेक्शन में आपका Q इंटू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में ई। चार्ज कितना है इसके ऊपर Q लेट कर लेते हैं। ठीक है, Q का वैल्यू दिया तो Q इंटू ई इस तरफ लगेगा। अच्छा, ये एंगल कितना दिया, इसको मैं थीटा पकड़ के चल रहा हूँ। थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका जो वेट होगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, Q इंटू ई इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ। ठीक है, अच्छा तो mg का दो कंपोनेंट होगा, ये थीटा है, ये 90 होगा। ठीक है, अच्छा इसको एक ऐसे कर लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा होगा। ठीक, अच्छा तो इस तरफ कितना आ जाएगा, इस तरफ मेरा कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg cos 90 माइनस थीटा, इस तरफ कितना आ जाएगा mg sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, थीटा के अलॉन्ग में ए थीटा है 90 माइनस थीटा, तो इसके अलॉन्ग में mg cos 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर में कितना हो जाएगा mg sin 90 माइनस थीटा। तो mg cos 90 माइनस थीटा को mg sin थीटा लिखूंगा। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट mg sin थीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरफ फोर्स mg sin थीटा जो इसको नीचे लेकर आएगा। ठीक है, इस तरफ फोर्स mg डायरेक्ट cos थीटा, mg cos थीटा। पक्का आया? इसका दो कंपोनेंट mg sin 90 sin थीटा, इस तरफ mg cos थीटा। इसको अब मैं हटा दे रहा हूं, इसको mg का काम हो गया मेरा, इसको मैं हटा दिया। ठीक है, अच्छा अच्छा अब Q इंटू ई है। अच्छा, ए एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल देख लीजिए ऐसे करके। ए एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल भी क्या होगा थीटा, क्योंकि ए वाला लाइन क्या है पैरेलल है। ठीक, तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा क्यू ई कॉस थीटा इस तरफ, क्यू ई कॉस थीटा इस तरफ, और इस तरफ क्या हो जाएगा क्यू इंटू ई साइन थीटा। आया पक्का?
ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए एक क्यू ई था ना इस तरफ, ठीक है, और ये कितना एंगल, थीटा एंगल है, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, क्यू ई कॉस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा मेरा, क्यू ई साइन थीटा। फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, तो क्यू ई कॉस थीटा इस तरफ और क्यू ई साइन थीटा इस तरफ। अच्छा, और इस तरफ ए प्लेन, इंक्लाइन प्लेन इस ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स देगा, ठीक है। ये ब्लॉक किस तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है, ब्लॉक किस तरफ आ रहा है, नीचे का डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेट फोर्स क्या करेंगे, एफ नेट निकालना पड़ेगा। तो नेट फोर्स क्या होगा, मैं इसका एबीडी बना रहा हूं, ठीक है, एबीडी बना रहा हूं, ठीक है। चलिए, ए वाला बॉडी को सामने की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स लग रहा है आपका, कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा, पीछे में आपका लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, और एक और फोर्स लग रहा है क्यू इंटू ई कॉस थीटा, क्यू इंटू ई कॉस थीटा, ठीक। नीचे में मैं इसको ऐसे नहीं बना के ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, एबीडी ऐसे भी बना सकते हैं, आपका जैसा मर्जी ऐसे बना लीजिए, एम जी साइन थीटा, इस तरफ क्या लग रहा है, क्यू ई कॉस थीटा, और एक फ्रिक्शनल फोर्स, इस तरफ क्या लग रहा है, इस तरफ दो फोर्स लग रहा है, क्यू ई साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ कितना आ रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है। तो ए वाला फोर्स, नीचे वाला दो फोर्स और ऊपर वाला फोर्स क्या होगा, बराबर होगा वर्टिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, ए वाला फोर्स बराबर होगा, और ए वाला फोर्स ज्यादा होगा ये दोनों से, तभी तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है, तभी तो ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे नेट फोर्स पहले फाइंड करेंगे, नेट फोर्स फाइंड करेंगे मतलब, अच्छा, एन का वैल्यू जो मेरा आ जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा, ये मेरा एन का वैल्यू आ गया, एन का वैल्यू काम देगा फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए। अच्छा, अब नीचे वाला फोर्स एफ नेट जो होगा मेरे डियर, कितना हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस क्यू ई कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। पक्का आया, पक्का। मैंने जस्ट क्या किया, एम जी का दो कंपोनेंट किया, एम जी साइन थीटा इस तरफ, एम जी कॉस थीटा इस तरफ, और क्यू ई था इस तरफ फोर्स, ए थीटा है तो ए भी क्या हो जाएगा थीटा, तो इस तरफ क्यू ई कॉस थीटा, इस तरफ क्यू ई साइन थीटा, ठीक। अब फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ लग गया, क्योंकि स्लाइड नीचे कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है, ठीक। अब फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होता है कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इनटू एन, फ्रिक्शनल फोर्स कितना होता है, म्यू इनटू एन, पक्का है। तो एफ नेट हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, एफ नेट निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना होता है, एफ नेट बाय एम, मैंने एक्सेलरेशन जो निकालते हैं, एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एफ नेट बाय एम। तो मुझे पहले एफ नेट निकालेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन निकालेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है अब, ठीक है। चलिए, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसको इस तरफ कर दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एफ नेट मैं निकाल रहा हूं, यहाँ पर एम जी साइन थीटा, मैं सबका वैल्यूज अलग अलग करके निकाल लूंगा, क्यू ई कॉस थीटा माइनस एफ, ठीक है। अच्छा, एम जी साइन थीटा का वैल्यू मैं पहले फाइंड कर लेता हूँ, एम का वैल्यू कितना, एम जी साइन थीटा का वैल्यू मैं पहले फाइंड कर लूंगा, एम का वैल्यू कितना, 1 जी का वैल्यू कितना 9.8, साइन 30, साइन 30 आपका हाफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 1 इंटू 9.8 इंटू हाफ, ये 2 से करेगा 4.9 आएगा, ठीक है, 4.9 आ गया इसका वैल्यू 4.9। अब क्यू ई कॉस थीटा का वैल्यू निकालूंगा, क्यू ई कॉस थीटा इस तरफ, क्यू का वैल्यू कितना दिया, 5 मिली कूलम, 5 मिली कूलम, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ई का वैल्यू दिया 200, कॉस 30 कितना जाएगा, कॉस 30 रूट 3/2, ठीक है। तो ये 2 जीरो कट गया, यहाँ पर देखना एक जीरो बचेगा, -1 बचेगा, ये 2 कट गया, ठीक है। तो 5 इंटू रूट 3, नीचे में कितना आ जाएगा 10, तो 5 2 जा 10 ना, रूट 3/2 आएगा, कितना आएगा, क्यू ई कॉस थीटा का वैल्यू देखिए, क्यू का वैल्यू 5 इंटू 10 का माइनस 3, ई का वैल्यू 200, कॉस 30 आपका रूट 3/2 होगा, 2 कट गया, ये 2 जीरो कट गया, -1 बचेगा, -1 तो नीचे आ जाएगा, 5 2 10 रूट 3/2, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आया, रूट 3/2, ठीक है। इसका वैल्यू मिलेगा। अब एफ का वैल्यू हमको निकालना होगा, एफ का वैल्यू हमको निकालना होगा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना है, मिला है 4.9, उसका वैल्यू कितना है -3/2 और माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। चलिए,
ऐसे ही करके इंडिविजुअल निकाल लीजिए। फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा, एफ जो होगा वो म्यू इंटू एन होगा। तो म्यू का वैल्यू कितना दिया आपका 0.2 और एन का वैल्यू कितना दिया आपका, बाप रे बाप, एम जी कॉस थीटा प्लस क्यू ई साइन थीटा। अच्छा, तो एम जी कॉस थीटा क्यू ई साइन थीटा का वैल्यू मैं पहले ही इधर निकालूंगा। एम जी कॉस थीटा, एम का वैल्यू कितना 1, जी का वैल्यू कितना 9.8 cos 30 √3/2, तो ये कितना जाएगा 4.9, 4.9 √3, 4.9 √3। अच्छा, इसका वैल्यू निकाल लिए 0.2 4.9 √3 प्लस, ठीक है। अब क्यू ई साइन थीटा का वैल्यू निकालूंगा, क्यू ई साइन थीटा, क्यू ई साइन थीटा मैं समझाने के लिए इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। आप एक साथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आपका मर्जी। क्यू का वैल्यू कितना है 5 मिली कूलम, 5 इंटू 10 का -3। ई का वैल्यू कितना है 200 साइन 30 1/2, 2 से कट गया 1 0 0, ये 2 0 खत्म, 5/10 दैट इज हाफ, 5/10 दैट इज हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस हाफ, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, 0.2 into 4.9, 0.2 into 4.9 √3 प्लस 0.2/2, पॉइंट हट जाएगा नीचे 10 आएगा, 2 कट गया, पॉइंट हट जाएगा नीचे 10, ये पॉइंट हटेगा नीचे 10, तो 49 98 √3/100 प्लस 1/10 का वैल्यू मैं पूरा लिखूं तो इसका मैं वैल्यू 98 √3 कर लेता हूँ। ये आपका 98 √3 ना डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 1.69 आएगा, 1.69 प्लस 0.1, 1.69 प्लस 0.1 1.79, इसका वैल्यू कितना है 1.79। क्या करना है 98 इंटू √3 का वैल्यू 1.7314 होता है, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई करना और 100 से डिवाइड कर दें, तो 1.69 प्लस 0.1 1.79, ठीक है, सिंपल। तो इसका वैल्यू फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 1.79। अब √3 डिवाइडेड बाय 2 कितना आता है, तो लेते हैं √3 डिवाइडेड बाय 2 आपका 0.86, 0.86, ये हो गया 4.9 माइनस 0.86 माइनस 1.79, ठीक है। तो 0.86 प्लस 1.79, ठीक है, तो 4.9 माइनस 2.65, 4.9 माइनस 2.65 आपका आ जाएगा 2.25, ठीक है। नेट फोर्स सही किया हो ना, सब पूरा सही है। 0.2 एम 4.9 cos √3/2 कट गया, क्यू का वैल्यू हाफ, यहाँ पर 0.2 मल्टीप्लाई किया 0.2 10, ठीक है, 1.79, आई थिंक सब सही है। 2.25 आ रहा है, फोर्स आ गया, एक्सेलेरेशन कितना आ गया 2.25 क्योंकि मास 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका हो गया, आपका नेट फोर्स निकल गया आपका 2.25। ए इक्वल टू कितना होता है नेट फोर्स बाय मास, तो ये नेट फोर्स कितना दिया 2.25, मास कितना 1, तो 2.25 एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है, ये तो खत्म हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखिए, एक और साइन 30 निकालते हैं, साइन 30 कितना होगा 1 बाय ए वाला डिस्टेंस को ए बी पकड़ लेते हैं, ए बी चाहिए मुझे, तो ए बी इक्वल टू 1 बाय साइन 30, साइन 30 हाफ होता है, तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2.25 इंटू टी स्क्वायर, 2 2 जा 4 बाय 2.25 इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू टी इक्वल टू 4 बाय 4 बाय 2.25
25, ऊपर से 4 का 2 निकल जाएगा, इधर रूट 2.25, ठीक है। तो T2 बाय रूट अंडर 2.25, तो 2 मतलब रूट अंडर 2.25 माने 1 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा आंसर जो आएगा 0. और बी तो नहीं हो सकता, ए और बी तो नहीं हो सकता, और डी तो हो नहीं सकता, ठीक है। 2 से ज्यादा तो आएगा नहीं क्योंकि 2 को डिवाइड करे, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, रूट 2.25 आपका आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय 1.5 आ रहा है 1.33, ठीक है। तो ऑप्शन सी आ रहा है एकदम बिल्कुल सही, ठीक है। 2 इसका 1.2 बाय 1.5 पॉइंट हटा लिए, 10, ठीक है। तो 20 बाय 15, तो 4 बाय 3, 1.33, ऑप्शन सी आ रहा है। आप लोग का आ गया, तो आप लोग को ढेर सारा बधाई, ठीक है। बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। इसमें मैकेनिक्स भी लग गया, फ्रिक्शन भी लग गया, ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस्तेमाल करते, तीनों को मिक्स करके एक बेहतरीन सवाल बनाया था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।